बब्बर शेर ज्यादा पावरफुल होता है या बाघ ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? अरे आजकल तो टीवी में बहुत कुछ दिखाया जाता है, प्राकृतिक सीनरियां। देखा नहीं कभी? लायन और टाइगर की टक्कर नहीं देखी कभी? हैं? देखी कि नहीं देखी? अरे अरे धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं, उनमें भी दिखाते हैं। नहीं देखा? क्या देखा? हैं? टाइगर पावरफुल होता है। हाँ, टाइगर पावरफुल नहीं होता है, चालाक होता है, बुद्धि का तीखा होता है। और लायन, जो शेर, बबर शेर जिसे कहते हैं, बड़े मोहड़े वाला, वो ताकतवर बहुत होता है, बहुत ऊंची छलांग लगाता है। टाइगर सीधा सीधा उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए धार्मिक सीरियल में भी दिखाया जाता है। क्या है कि तपस्वी तपस्या कर रहा था, पार्वती का बहुत प्यारा था। उस तपस्वी के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। पार्वती ने अपने वाहन को इशारा किया और वो वाहन उसके सामने आ गया। किसके सामने? बाघ, टाइगर के सामने। जैसे ही बबर शेर उसके सामने आया, वो खींचे निपोर के बाहर भाग गया। तो शेर नहीं दिखाते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर को दिखाते हैं। वो टाइगर कौन हुआ है? बाबा ने भी बोला है, त्रिमूर्ति में एक शेर है वास्तव में, एक घोड़ा है और एक बकरी। दुनिया वालों ने शेर दिखाए हैं। क्या त्रिमूर्ति में क्या दिखाए हैं? 3 शेर दिखाए हैं। तो दुनिया वालों के हिसाब से ब्रह्मा बाबा टाइगर है या शेर है? बड़े मोहड़े वाला है, सीधा साधा हमला करता है या बचाव करके हमला करता है? हैं? वो सीधा हमला करने वाला है। और टाइगर मौका देख करके हमला करता है। इसलिए भारत का पशु टाइगर है। बुद्धि से जो काम लेना होता है, वहां बुद्धि से काम लेना है। हर जगह ताकत काम नहीं करती है। और बाबा, भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पक्षी, हाँ, मोर माना जाता है, तो उसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये है कि मोर की भी पूंछ होती है। होती है या नहीं होती है? हैं? होती है, होती है। और दूसरे पक्षियों की भी पूंछ होती है। होती है या नहीं होती है? सबसे बड़ी पूंछ किसकी होती है? मोर की। और सबसे सुंदर पूंछ किसकी होती है? हैं? मोर की। पूंछ जो है वो पीठ में होती है कि पेट में होती है कि कमर में होती है? हैं? कमर में होती है। जो मोर की पूंछ है वो डांस करती है। क्या करती है?
डांस करती है। कैसा डांस करती है? हैं? ज्ञान डांस तो करती है। जब डांस करती है तुम्हें कुछ ज्ञान मिलता है? हैं? हैं? जब बारिश में ही नाचता है बाबा वो वैसे ही। हाँ, बारिश में तो नाचता है, ये तो ठीक है। एक है शीत ऋतु, उसमें मोर ज्यादा नाचते हुए नहीं दिखाई देते। एक है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, उसमें भी मोर नहीं जास्ती नाचते हुए दिखाई देते, है ना। और बरसात ऋतु में मोर बहुत नाचते हुए दिखाई देते। तो बताओ, सतयुग त्रेता, शीत ऋतु, इंद्रियां बहुत ठंडी रहती हैं। ये इंद्रियों में ठंडास आती है सतयुग त्रेता में। वो कौन से पुरुषार्थ से, कब पुरुषार्थ किया? जो इंद्रियों में ठंडास आ जाती है, इंद्रियों में शीतलता आ जाती है, वो पुरुषार्थ कब किया? संगम युग में। तो शीत ऋतु है सतयुग त्रेता, ग्रीष्म ऋतु है द्वापर कलयुग, इंद्रियों में बहुत गर्मी आ जाती है। और बरसात में शिव बाबा जब आते हैं, राज योग सिखाते हैं, तो इंद्रियों में अरे शीतलता आ जाती है, जब पुरुषार्थ संपन्न होता है। तो मोर कौन सी ऋतु में नाचता है? ज्ञान बरसात के संगम युग में नाचता है, और ऐसा डांस करता है कि मन मोह लेता है। वो डांस पूंछ से करता है या मुख से करता है? अरे वो ज्ञान डांस मुख से करता है कि पूंछ से करता है? पूंछ से करता है, मुख से नहीं करता है। ये उसका प्रैक्टिकल ज्ञान डांस है। क्या? ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान डांस है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाता है। वो पूंछ कैसा डांस करती है? ऐसा डांस करती है जिसमें इंद्रियां बड़ी शीतल रहती हैं। वो शीतल इंद्रियां मारने वाली नहीं होती हैं, दुख देने वाली नहीं होती हैं। इंद्रियां मार भी तो मारती हैं, दुख भी तो देती हैं, लेकिन मोर की वो पूंछ दुख नहीं देती है, मन को मोह लेती है। जो भी देखने वाले हैं उनके भी मुख को मोहती है। ऐसे नहीं कि मोरनी जिसे डेल कहा जाता है उसके ही मन को मोहती है, जो भी देखने वाले हैं उनके मन को मोह लेती है। तो वो पूंछ कोई गेंडे की पूंछ नहीं है, हाथी की पूंछ नहीं है, गधे की पूंछ नहीं है। किसकी पूंछ है? मोर की पूंछ है। शीतल वाइब्रेशन बनाने वाली पूंछ है। ऐसे मोर की पूंछ कृष्ण कहाँ लगाते हैं? मस्तक में लगाते हैं। वो पवित्रता की पूंछ है या अपवित्रता की पूंछ है? वो प्योरिटी की पूंछ है। ऐसी प्योरिटी जिससे सारी दुनिया नरक से स्वर्ग बन जाती है।
इसलिए कृष्ण के मस्तक पर जो मोर की पूंछ दिखाते हैं, वो मोर की पूंछ दिखाने का भाव ही ये है कि कृष्ण ने जो ज्ञान डांस किया था वो मन बुद्धि में कौन सी पूंछ धारण कर ली थी? है पवित्रता की पूंछ धारण कर ली। पहले पवित्रता मन बुद्धि में आएगी या इंद्रियों में आएगी? है मन बुद्धि में आती है। मन बुद्धि में पहले ज्ञान की कोई ऐसी बात समाई जाती है जिसके समाने से मन एकाग्र होता है। आज भी कृष्ण इसीलिए पूजा जाता है। और बाप ने कहा है कृष्ण कोई भगवान नहीं है। क्या कहा है? भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम दे दिया है, लेकिन है किसकी बात है? ये शिव बाबा की बात है या कृष्ण की बात है? शिव बाबा की बात है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने 300-400 नहीं भगाई। मुरली में क्या बोला? किसने भगाई है? ये प्रजापिता की कहानी है, ब्रह्मा की कहानी नहीं है। रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये किया वो किया, वो सारी कहानी शिव बाबा की। और शिव बाबा दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा के तन से पार्ट बजाता है, भगवान का पार्ट, या राम के तन से बजाता है? ब्रह्मा ने तो विकारी इंद्रियों को जीत लिया था। क्या जीता है? नहीं जीता। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। पूजा पवित्रता की होती है। पवित्रता के ऊपर पुरुषार्थ में जीत पाने की होती है, या ऐसे ही पूजा होती है? तो शंकर ने और विष्णु ने जीत पाई, इसलिए शंकर और विष्णु की पूजा होती है। उसे शंकर कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, प्रजापिता कहो, कृष्ण कहो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो ये सारी ही पर्सनालिटी जो नाम लिए वो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या अनेक होंगे? एक ही है। और बाबा वार्तालाप में बोला कि गंगा जब विष्णु के चरणों से निकलती है तो संसार में भक्ति का विस्तार होता है। संसार में भक्ति का विस्तार होता है। मस्ती भक्ति भक्ति भक्ति। हाँ, चरण माने क्या है? चरण माने क्या? पांव माने क्या? अरे ज्ञान में पांव का अर्थ क्या है? बुद्ध रूपी पांव क्यों कहा जाता है? अरे जैसे पांव से चल करके कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि भी पहुंचती है। शिष्य दूसरे शिष्य से कहता है तुम हमारे गुरु तक नहीं पहुंचेंगे,
हमारे गुरु तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी। इसका क्या मतलब हुआ? बुद्धि भी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? पहुंचती है। तो पांव से मिसाल दिया जाता है। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है तो हाथ से मिसाल दिया जाता है। तो हाथ और पांव, इनका मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। तो चरण की बात आई। भक्ति का विस्तार कैसे? विष्णु के चरण से गंगा निकले, और विष्णु भगवान है या देवता है? हैं? देवता है। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, वो अपनी बुद्धि से जो कुछ निकालेगा उससे संसार का पतन होगा या उत्थान होगा? पतन ही होता है। और भगवान के बुद्ध रूपी पांव से जो कुछ निकलता है, जो भी ज्ञान निकलता है, उससे संसार का उत्थान होता है। तो भक्ति से क्या होता है? दुर्गति होती है। विष्णु तो संपन्न स्टेज है ना बाबा? लेकिन देवता है या भगवान है? संपन्न स्टेज तो जब बनती है तब बनती है, लेकिन गंगा जब निकलती है तो संपन्न स्टेज से निकलती है या पुरुषार्थी स्टेज से निकलती है? कब निकलती है? अरे गंगा पुरुषार्थी स्टेज से निकली है, इसलिए अधूरा है विष्णु का रूप। और पापा, हाँ, कंपिल और दिल्ली को धर्मभूमि और कर्मभूमि में विभाजित क्यों किया गया है? दिल्ली को, कंपिल और दिल्ली को हाँ, धर्मभूमि और कर्मभूमि। कर्म भूमि और धर्मभूमि। धर्म भूमि। धर्म माने क्या करना। है? करना। धर्म माने धारण, और कर्म माने क्या है? कर्म करना। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाए वो कर्म। और जो कर्म भूमि है, जिसका गायन और पूजन है, वो श्रेष्ठ कर्म का होता है या भ्रष्ट कर्म का होता है? तो दिल्ली के किनारे स्वर्ग स्थापन होता है। स्वर्ग स्थापन हुआ तो श्रेष्ठ कर्म हुए तब स्थापन हुआ या भ्रष्ट कर्म हुए तब स्थापन हुआ? है? दिल्ली में यमुना के कंठे पर नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है। तो जो स्थापन होने के निमित्त बनते हैं, उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए या नहीं किए? हैं? श्रेष्ठ कर्म किए, तो दिल्ली कर्म भूमि हुई। ओम शांति।